नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका ससुराल एक ही घर में रहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सपना और निकिता दो बहनें थी। सपना जितनी ही भोली और मासूम थी, निकिता उतनी ही तेज। सपना और निकिता के माता पिता बहुत गरीब थे। वो दोनों में से एक ही बेटी को पढ़ा पा रहे थे। दोनों बहन की शादी एक ही घर में तय हो गई थी। ऐसे में सपना की माँ कहती है, अरे सपना बेटी, तुम और निकिता बहन हो और बहुत ही जल्द दोनों का एक ही ससुराल होने वाला है और तुम दोनों को अपना और अपने ससुराल वाले का ख्याल रखना है। और सपना बेटा, तुम पे तो दो जिम्मेदारी है, अपनी और अपने ससुराल के साथ साथ अपनी नक चढ़ी और घमंडी बहन का ख्याल रखना, ताकि ससुराल में उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। माँ, हम सब जानते हैं, आप नहीं भी कहती तो भी हम अपने ससुराल का और अपनी बहन का ख्याल रखते। और इसी तरह देखते ही देखते सपना और निकिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद सपना अपने ससुराल में एक जिम्मेदार बहू बनती है, वहीं निकिता सबकी चहेती और लाडली बहू बनती है। क्योंकि निकिता सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी थी और वो जॉब भी कर रही थी, वही सपना ना सुंदर थी ना पढ़ी लिखी। पर फिर भी रामा के बेटे ने सपना को अपनी पत्नी के रूप में चुना था। ऐसे ही सपना एक दिन किचन में काम कर रही होती है। वहाँ फिर उसकी बहन निकिता आती है। दोनों बहन को एक साथ देख रामा निकिता से कहती है, कहने के तो तुम दोनों बहन की एक ही ससुराल है, लेकिन तुम दोनों बहन अलग अलग तरीके से अपने ससुराल को संभालती हो। जहाँ एक बहन नौकरों की तरह काम करती है, वहीं मेरी प्यारी निकिता बहू सुंदर के साथ साथ मेरी खूनी बहू और लाडली है। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे प्यार करती हैं। बाकी की सब सास तो अपनी बड़ी बहू से प्यार करती है। अरे निकिता बहू, मैं भी बड़ी बहू से प्यार करती, अगर वो तुम्हारी तरह तेज, सुंदर और समझदार होती। लेकिन वो तो मेरी बड़ी बहू तो बदसूरत और गंवार है। पता नहीं क्या देख के मेरे बड़े बेटे ने इससे शादी करने की जिद की और शादी कर ली। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, अब सबकी पसंद तो मैं नहीं बन सकती ना। निकिता अपनी सास के साथ मिलकर अपनी सगी बहन का मजाक उड़ाती है, फिर भी सपना कुछ नहीं कहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है, तभी उसकी बहन निकिता जानबूझकर चप्पल पहनकर घर में चल देती है और पूरे घर को गंदा कर देती है। तब सपना उससे कहती है, अरे निकिता, तुम कब सुधरोगी? देखो, मैंने अभी घर में पोछा लगाया था और तुम गंदी सैंडल लेके घर में आ गई। हाँ, गंदी सैंडल लेके आई हूँ मैं तो। निकिता, तुम अपनी बड़ी बहन से कैसी बात कर रही हो? तुमने ये पूरा फर्श गंदा कर दिया। पता है घर के काम करने में कितनी मेहनत लगती है। अगर घर में काम करने में मेहनत लगती है तो मेहनत करो ना। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ बाहर में नौकरी करके। मैं तो इस घर में पैसे देती हूँ, पर तुम क्या करती हो? मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हो और कुछ नहीं। तुम जैसी लड़कियों को क्या मालूम कि बाहर जाके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर निकिता वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन की बातें सुनकर सपना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये सब सपना के पति अशोक देख लेता है और वो सपना से कहता है, सपना, तुम अपनी बहन को जवाब क्यों नहीं देती? जिस बहन के लिए तुम अनपढ़ रही, जिस बहन के लिए तुमने मुझसे शादी करने की रिक्वेस्ट की, उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देती? मैं उसे नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो कभी मुझसे नज़रें उठा के बात नहीं करेगी और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे नज़रें चुरा के बात करे। इतना बोलकर सपना वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और बेचारा अशोक भी कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और निकिता अपनी बहन से नफरत करने लगती है। ऐसे ही एक दिन निकिता ऑफिस से घर आती है और उसके सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और सपना जब उसके सर को दबाती है तो फिर से निकिता अपनी बहन को भला बुरा बोलने लगती है। आखिर सपना, तुम्हारी दिक्कत क्या है? घर में भी मेरे पीछे पीछे साए के
तरह बन के घूमते रहती थी और मेरे ससुराल में भी मेरे पीछे पीछे घूमते रहती हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। मुझे ना तुम जरा भी पसंद नहीं हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई मुझे अनपढ़ की बहन कह के बुलाता है। इसीलिए अनपढ़ की तरह रहना बंद करो और दूर रहो मुझसे। हाँ निकिता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और ना ही मैं तुम्हारी तरह सुंदर हूँ, पर हाँ मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी जेठानी मैं हूँ। तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मुझसे बेहिचक बात करना। कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी जेठानी बनकर तुम्हें रोक टोक करूँगी, बल्कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारी मदद करूँगी। ये सब कहकर सपना फिर से एक बार उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर अशोक फिर कुछ नहीं कर पाता है। अशोक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और दूसरी ओर रामा वो सपना को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती है। वो दरवाजे के सामने तेल गिरा देती है, पर सपना से पहले अशोक कमरे के पास आता है और अशोक का पैर फिसलकर वो गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है और कमर की एक हड्डी टूट जाती है। पता नहीं सपना ये किसकी हरकत है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन पे शक है क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, पर वो ये सब नहीं कर सकती है। मुझे डर है कि ये सब कहीं माँ का तो चाल नहीं। अपना नाम सुनकर रमा डर जाती है और डर के रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है, माफ कर दे बेटा, बहू, ये सब मैंने ही किया है क्योंकि मुझे सपना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि सपना मेरी घर की बहू बने। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये अनपढ़ लड़की से शादी करे और इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तूने इस गवार लड़की से शादी की। और इसीलिए सपना बहू को परेशान करने के लिए मैंने ये सब किया और भगवान ने मुझे सजा दे दी। माँ, आपने सुना होगा कि माँ बाप की किए की सजा अक्सर बच्चे ही भोगते हैं। और निकिता, तुम जिस बहन को देखना नहीं चाहती उसने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई का बलिदान दिया है। तुम्हारे लिए उसने मुझसे शादी की और मुझसे सौदा किया कि वो तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारे नखरे को वो सह सके, तुम्हारी गलती को वो अपने सर ले सके ताकि तुम अपने ससुराल में अपना गुजारा कर सको। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, पर मैंने देखा कि सपना तुमसे इतना प्यार करती है तो मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया, पर तुम तो आँख में पट्टी डाल के बैठी हो। इतना कहकर अशोक सबसे नाराज हो जाता है और रामा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कभी सपना को परेशान नहीं करती और न ही करने के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ निकिता भी देखती है कि उसकी बहन उसके साथ हर हमेशा खड़ी रहती है तो उसे अशोक की बात पर भरोसा हो जाता है और वो अपनी बहन के लिए नज़रिया बदल देती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।